हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 3 ईवीएस का लेसन देखेंगे 22, जिसका नाम है लेफ़्ट एंड राइट। ये लेसन में हम अपने राइट और लेफ़्ट साइड के बारे में देखेंगे, डायरेक्शंस के बारे में देखेंगे। आपको पता ही है कितनी डायरेक्शंस होती है, तो देर आर 4 डायरेक्शंस, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर पे किसका है? तो हमारे हैंड पो का है, हमारे हाथ के पंजे का ये फ़ोटो दिया गया है। तो ये फ़ोटो के ऊपर आप अपना हाथ एडजस्ट करो। आपकी टेक्स्ट बुक में आप करोगे तो आपको पता चलेगा तो ये कौन से हाथ का फिगर दिया हुआ है। तो जो हाथ आपके ये फ़ोटो के ऊपर फिक्स्ड हो रहा है वो है हमारा राइट हैंड। तो राइट हैंड के अलावा दूसरा कौन सा हाथ बचा है? वो है लेफ़्ट। अगर आप सनराइज़ के साइड पे अपना मुंह करके बैठे हुए हो तो वो जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट, और आपके पीछे का साइड आएगा वो है वेस्ट। और अपने राइट हैंड की तरफ जो हाथ के साइड, राइट हैंड के साइड जो डायरेक्शन है वो है साउथ, और आपके लेफ्ट साइड जो है वो है नॉर्थ। ऐसे हमारी 4 डायरेक्शंस है और हमारी 4 साइड्स भी है, जैसे कि फ्रंट साइड, बैक साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, द हैंड which fits on the hand in the picture is your right hand. Place your other hand on a page in your notebook and trace it outline with your right hand to get a picture. ऐसे ही आपको आपकी नोटबुक में भी आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की आउटलाइन करनी है। आपकी नोटबुक में दोनों हाथ रखना है और उस अपना हैंड ड्रॉ करना है और उसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी लिखना है। ऐसे आपकी नोटबुक में बनाना है, बराबर। यहाँ पर एक पोयम दी गई है जो आप केजी में पढ़े हुए भी हो। देखो, पुट योर राइट हैंड अप, पुट योर लेफ्ट हैंड डाउन, पुट योर बोथ हैंड्स अप एंड जस्ट टर्न अराउंड, पुट योर लेफ्ट हैंड अप, पुट योर राइट हैंड डाउन, पुट योर बोथ हैंड्स डाउन एंड जस्ट जंप अराउंड। ऐसे ही अपने पोयम भी पढ़ी हुई है। देखो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। लुक एंड टेल वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आप जहाँ पे बैठे हुए हो आपके फ्रंट साइड यानी कि सामने की तरफ क्या है वो आपको लिखना है। वॉट इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है। वॉट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू, आपके पीछे की तरफ, बिहाइंड यानी पीछे क्या है। ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग, आप जहाँ बैठे हो आपकी लेफ्ट साइड पे कौन बैठा हुआ है। हु इज सिटिंग ऑन योर राइट, आपके राइट साइड पे कौन बैठा है। ऑन हुज राइट साइड आर यू सिटिंग, आप किसकी राइट साइड पे बैठे हुए हो। ये आपको आंसर्स खुद लिखना है। ओके, चलो यहाँ पर है रीड एंड डू। दिस इज अ पिक्चर विथ रुचिरा इन द सेंटर, ड्रो। यहाँ पर रुचिरा की फोटो दी गई है। देखो, ये रुचिरा है, उसने अपना राइट हैंड अप किया है। तो बाकी है वो साइड कौन सी हुई, वो है लेफ्ट। और उसके ऊपर, सर के ऊपर की जो साइड है वो है कौन सी साइड होगी, वो फ्रंट साइड। और उसके ऑपोजिट जो है वो है बैक साइड, बराबर, यानी कि बिहाइंड। तो यहाँ पर है अ बुक बिहाइंड रुचिरा। यहाँ पे बुक, तो बुक कहाँ आएगी, बिहाइंड रुचिरा यानी कि नीचे की तरफ। और दूसरा है उसके बाजू में क्या लिखा है, एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट। एनिमल जो है वो रुचिरा की राइट साइड पर है, यानी कि जहाँ पे उसका हाथ देखो ऊपर किया है ना, वो राइट साइड पे एनिमल ड्रॉ करना है। फिर है अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, और उसके बाजू में राइट हैंड के ऑपोजिट साइड में चेयर ड्रॉ करना है। और ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, और उसके सर के ऊपर की जो साइड दी गई है वो फ्रंट साइड है, वहाँ पे ट्री ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, बराबर, कि यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे दिया है एक एनिमल है, बराबर। देखो यहाँ पे उसके राइट साइड पर एनिमल है, लेफ्ट साइड पे चेयर है, और फ्रंट साइड पे क्या था, तो ट्री दिया गया है, ट्री ड्रॉ करना है। और दूसरा है, देखो यहाँ बैक साइड पे क्या दिया गया था, बुक ड्रॉ करना था, बराबर। तो यहाँ पे हम बुक बना देते हैं, हो गया हमारा बुक। तो ये 4 साइड पे हमने 4 पिक्चर्स ड्रॉ कर दी है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो राइट साइड पर है
एनिमल, बराबर, लेफ्ट साइड चेयर, फ्रंट साइड ट्री एंड बैक साइड बुक। ओके, तो ये एक्टिविटी हमने यहाँ पे किया है, जो मैंने बुक में दिखाया वैसे ही आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी करोगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसके बाद कौन सी एक्टिविटी है एक बार देख लेते हैं। ओके, देखो अब है गाइड रुचिरा फ्रॉम हाउस टू स्कूल। रुचिरा को अपने हाउस से स्कूल तक पहुंचाना है, यानी कि वो कौन कौन से साइड लेते हुए जा रही है वो हमें देखना है। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज हाउस टू हर स्कूल। देखो यहाँ पे इसका स्कूल है, तो कहाँ पर है, ये रहा उसका स्कूल, और ये है रुचिरा का हाउस। तो रुचिरा के हाउस से उसको अपने स्कूल तक पहुँचाना है। तो यहाँ पे ये रुचिरा खड़ी हुई है, देखो, तो रुचिरा अपने घर से शुरू करेगी तो कौन से डायरेक्शन में जा रही है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले रुचिरा अपने घर से निकलते ही राइट टर्न लेकर इस तरफ जाएगी। तो पहले उसके राइट साइड टर्न लेती है, वैसे ही लेफ्ट साइड क्या आता है, एक हाउस आता है। हाउस के बाजू में है हैंड पंप, तो वो उसकी कौन सी साइड आएगा, तो लेफ्ट साइड पे आएगा। जैसे ही हैंड पंप आता है वैसे ही वो सीधा टर्न करेगी, और सीधा टर्न करते उसको सामने दिखाई देता है पार्क, और पार्क है, और वहाँ से वो टर्न लेगी, लेफ्ट साइड टर्न लेते ही उस लेती है और फिर सीधा जाएगी। तो उसके राइट साइड पर वेल है, पोस्ट ऑफिस है, और ये साइड पर है बस स्टॉप, यहाँ पर है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से आगे निकलती है और फिर से राइट टर्न लेते हुए आगे जाएगी, तो उसके लेफ्ट साइड में आता है शॉप, फिर ट्री, और सीधा वो पहुँच जाती है स्कूल में। तो ऐसे वो अपने होम से लेके स्कूल तक पहुँचती है। तो देखो उसके रास्ते में क्या क्या आता है, हाउस है, हैंड पंप, फिर यहाँ पर ट्री, पार्क, वेल, पोस्ट ऑफिस, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री, और ऐसे करके वो अपने स्कूल तक पहुँचती है। तो आपने देखा होगा कि उसने कितनी बार राइट टर्न लिया है, कितनी बार लेफ्ट टर्न लिया है, वो भी हमने देखा है, बराबर। तो देखो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है थिंक एंड राइट। विच प्लेसेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम हाउस टू स्कूल। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि वो उसके रास्ते में क्या क्या आया है। द प्लेसेस एंड थिंग्स विच रुचिरा विल फाउंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल आर, एक तो हाउस, फिर है हैंड पंप, ट्री, पार्क, वेल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, बराबर, ट्री, और एट द लास्ट वो पहुंच गई है स्कूल में। देखो यहाँ पर ऑन हर राइट एंड ऑन हर लेफ्ट, यानी कि उसकी राइट साइड पर क्या आया और उसकी लेफ्ट साइड पर क्या आया। तो राइट साइड पे जैसे हमने देखा कि ट्री आता है, पार्क, वेल और पोस्ट ऑफिस, और लेफ्ट साइड पे क्या आया था, तो लेफ्ट साइड पे उसके घर से निकलती जो पहला वाला हाउस था, फिर हैंड पंप, बस स्टॉप था, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री एंड स्कूल। चलो एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम हाउस टू स्कूल, यानी कितनी बार उसको टर्न लेना पड़ा था। तो हम देख लेते हैं कि कितनी बार वो उसको टर्न लेना पड़ा था। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने देखा था, तो वैसे यहाँ से उसने फर्स्ट टर्न लिया, फिर यहाँ से सेकेंड टर्न, फिर ये है थर्ड, फिर 4 एंड 5। तो टोटल उसने कितने टर्न्स लिए, 5 टर्न्स लिए हैं, बराबर। तो और है आइडेंटिफाई द सिम्बॉल्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर कुछ सिम्बॉल्स दिए गए। देखो एक साइड पे रुचिरा जैसे स्कूल पहुँची है घर से, वैसे उसके रास्ते में जो जो आया है, जो जो प्लेसेस आए हैं, उसको बाजू के पिक्चर में सिम्बॉल के थ्रू दर्शाया गया है। यानी कि सिम्बॉल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें वो प्लेस का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। तो सिम्बॉल्स मैप में यूज़ किए जाता है, दैट इंडिकेट्स द प्लेस, वो हमें प्लेस दिखाता है। देखो यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले रुचिरा का हाउस के लिए सिम्बॉल दिया है। देखो ये है रुचिरा का हाउस, तो वैसे उसके हाउस का सिम्बॉल दिया गया है। फिर एक दूसरा पिंक कलर का हाउस है, तो उसके लिए ये सिम्बॉल दिया गया है। हैंडपम्प का सिम्बॉल
ये वाला है सर्कल और उसके अंदर ग्रे कलर, ये है ट्री का सिंबल, ये गेट का है, ये वेल का जो ब्लू कलर पानी दिखाता है, ये है बस स्टॉप का, बराबर। ये कौन सा है, तो ये है पोस्ट ऑफिस, और ये है हॉस्पिटल। ये तो आपको पता ही है कि हॉस्पिटल का ऐसा प्लस वाला साइन होता है, बराबर। फिर दूसरा हम देखेंगे आगे, दूसरा कौन सा दिया गया है, देखो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है वो है शॉप, और ये ट्री, और स्कूल का दिया है ऐसा क्रॉस वाला दिया है सिंबल। तो ये सिंबल्स हमें इंडिकेट्स करता है प्लेस के बारे में, बराबर। तो ऐसे ही दूसरा है, देखो ये सिंबल्स दिए गए हैं। कैन यू टेल वाई दिस सिंबल्स आर यूज्ड, क्या आप बता सकते हो सिंबल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो सिंबल्स ऑन अ मैप इज़ वेरी इजी, हम सिंबल्स के थ्रू बहुत इजीली जगह को दिखा सकते हैं, और सिंबल देख के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कौन सी प्लेस है, देखते ही पता चल जाएगा, बराबर। गिवन बिलो इज अ लिस्ट, make your own signs and symbols. These symbols should be different from the earlier ones. Now place your symbols in the map given below. यहाँ पर आपको खुद से अपने सिंबल्स बनाने हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है रुचिरा हाउस, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, ट्री, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, वेल, शॉप, गेट एंड हाउस। तो ये सारे मैं सिंबल्स आपको बाद में बता दूंगी, एक ड्रॉ करके ही दिखा दूंगी, बराबर। यहाँ पर रीड एंड ड्रॉ, यहाँ पे आपको खुद सिंबल ड्रॉ करना है, जैसे कि ट्री का सिंबल दिया हुआ है, फिर हाउस का क्या सिंबल बनाओगे, बिल्डिंग का कैसा सिंबल बनाओगे, स्कूल का क्या बनाओगे, हॉस्पिटल का, डेयरी का, पोस्ट ऑफिस, बराबर, फिर शॉप का, बस स्टॉप का, ऐसे अलग अलग टाइप के जो सिंबल्स होते हैं वो हम अपनी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के उसमें दिखा देंगे, ओके। देखो, रीड एंड राइट, a list of symbols used in the map is given, look carefully and write. यहाँ पर आपको सिंबल देख के उसका नाम लिखना है, जैसे कि पिंक कलर का हाउस है तो यहाँ पे आपको पिंक हाउसेस दिखाई देते हैं, और नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं वो हम लिखेंगे। हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन द मैप, देखो यहाँ मैप में कितने हाउसेस है वो देखेंगे। तो देखो कितना हाउसेस है, तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेंगे कितना है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर कितने हाउसेस है, 4 हाउसेस है, ओके। तो यहाँ पर 4 हम लिखेंगे। फिर है हाउ मैनी शॉप्स आर देयर इन द मैप, चलो शॉप का सिंबल क्या है, ये वाला है, तो हम ढूंढेंगे शॉप कितनी है। तो हम टोटल हाउ मैनी शॉप्स आर देयर, तो देखो ये है 1 शॉप, तो टोटल कितना शॉप हुआ है, तो यहाँ पर 1 शॉप है तो हम लिखेंगे 1, ओके। फिर है हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द मैप, चलो टोटल कितने ट्रीज है, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ट्रीज आर देयर, तो कितने ट्रीज आएंगे, टोटल 5 ट्रीज आएंगे, ओके। फिर हाउ मैनी हैंडपम्प्स आर देयर इन द मैप, चलो कितना हैंडपम्प है, तो हैंडपम्प का सिंबल क्या है, ये रहा हमारा हैंडपम्प का सिंबल। तो हैंडपम्प का सिर्फ एक ही सिंबल है, तो हैंडपम्प कितने आएंगे, ओनली 1 हैंडपम्प्स, ओनली 1 इज देयर। व्हाट इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल, क्या है सबसे नज़दीक, पोस्ट ऑफिस है या हॉस्पिटल है, देखो सबसे नज़दीक क्या है, पोस्ट ऑफिस या हॉस्पिटल। तो देखो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये रहा ऑरेंज कलर का है वो पोस्ट ऑफिस है, और ये है हॉस्पिटल। तो क्या नज़दीक है रुचिरा के हाउस से, तो ये है हॉस्पिटल नज़दीक है, ओके। फिर है वॉट इज़ नियर द बस स्टॉप, बस स्टॉप के नज़दीक क्या है, बस स्टॉप कहाँ पर है, तो ये रहा, ये मरून कलर का जो दिया गया है ये है बस स्टॉप। तो बस स्टॉप के नज़दीक है, क्या दिया गया है, ये रहा, देखो ये है हैंडपम्प, ओके। फिर
विदाउट द लिस्ट ऑफ सिम्बल्स कैन यू रीड द मैप? क्या सिम्बल्स के बगैर आप रीड कर सकते हो? तो नो, सिम्बल्स आर नीडेड टू रीड अ मैप। बराबर, सिम्बल्स मैप रीड करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, राइट दो सिम्बल्स हियर दैट यू हैव लर्नड इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में आप कौन से सिम्बल्स यूज़ करते हो वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैथ्स के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डिवाइड के लिए डिवीज़न यूज़ करते हैं। बराबर, फिर दूसरा लेस देन, ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स हम मैथ्स के लिए यूज़ करते हैं। बराबर, तो ये हम क्यों यूज़ करेंगे? इसके ये सिंबल्स यूज़ करने से क्या होता है कि ये सिंबल्स अगर हम मैथ्स में यूज़ करते हैं तो इसके यूज़ से हम बहुत ही सिंपल वे से हम समझ सकते हैं कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। हमें बार बार से लिखना नहीं पड़ेगा कि 2 + 2 = 4 होता है, तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा 2 एडिशन 2 = लिखना नहीं पड़ेगा, हम सिंबल से ही कर सकते हैं। मेक अ मैप टू रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। यहाँ पे आपको अपने घर से स्कूल का मैप बनाना है, कैसे पहुँचते हो ये हमारा खुद से ही ये बनाना है। गाइड चिल्ड्रन टू मेक दिस मैप, ये अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके आप ये बना सकते हो। यहाँ पर हमारा ये लेसन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। बाय।